यस सर। ठीक है, 60,000, 60,000 और 40,000। इसके बाद नीचे पढ़ो, सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल बाय कैश। 30,000 या बैंक लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, जो भी बैलेंस शीट में दे रखा हो। कैश दे रखा है, कैश लिख दिया। और 10,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल के लिए ला रहा है, कैश 10,000। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है हाफ ऑफ इज विथड्रॉन बाय डब्ल्यू और आर। डब्ल्यू और आर को जितना शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा उसका आधा निकालेंगे, वो जब आएगा जब करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, डेटर्स 1500 will be written off as bad debt and provision of 5% will be created for bad debts। अब देखो एक बार ना यहां पर आओ बैलेंस शीट में, सबसे पहले डेटर्स लिखो। डेटर्स कितने के डेटर्स? 18,000 के। इसमें से दो चीजें घटेंगी। एक तो सबसे पहले घटता है बैड डेट्स, कंफर्म लॉस होता है ये कि बैड डेट डूब गए, पैसा इतना लेके भाग गया, मतलब कितने? 1500। बचे कितने? 16,500। फिर इसके बाद बनता है प्रोविजन, ये एस्टिमेटेड लॉस होता है। तो सबसे पहले कंफर्म लॉस घटता है कि कंफर्म में बैड डेट हो गए हमारे, और प्रोविजन फॉर क्या होता है, ये डाउटफुल होते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन कितना? प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाना? 5%। ऐसा हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में करते थे। बताओ किस किस को याद है? चैप्टर नंबर 19। क्या कह रहे हो? चैप्टर नंबर 19। अरे चैप्टर तो मुझे नहीं पता, लेकिन था तो ये। हर्ष ऐसे ही करते थे? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, 15,675। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये? बैड डेट मतलब लेके भाग गया पैसा। किसी से हमें 18,000 लेना था, उसमें से कोई ए बंदा था, वो लेके भाग गया, तो वो बैड डेट हो गया। और हमें बी पे भी डाउट है, वो डाउटफुल यहाँ पर है। सबसे पहले कंफर्म घटेगा, फिर जो आएगा अमाउंट उस पर प्रोविजन बनता है। ठीक है, तो दोनों चीजें लॉस है हमारा, तो दोनों चीजें लिख दो। बैड डेट, बैड डेट्स कितने के थे? 1500 के। और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 825 था या 75 था? शेयर तो है ही नहीं। यस सर, सही है। 825। श्रेया मैडम कहाँ चली गई थी? ये पॉइंट तुम्हारा निकल गया शायद। सर आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, तो वापस लॉग इन किया मैंने। अच्छा अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes. देखो, डेटर में से सबसे पहले बैड डेट घटाए, कंफर्म लॉस, उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर प्रोविजन बनाया। हमारे दोनों लॉस हैं, तो दोनों लॉसेस को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है श्रेया, अब आवाज आ रही है? श्रेया आवाज आ रही है? नहीं आ रही। इसके बाद Yes, sir. अच्छा आ रही है, थैंक यू। इसके बाद आगे देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब पे कर दी। पे कर दी। ठीक है, पे कर दी इसका मतलब। तो देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले जितनी थी वो खत्म हो गई, और पे की है हमने। पे का मतलब है कि अब हमारा कोई इसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है? कोई मैंने कोई लायबिलिटी पे कर दी। हाँ, पे कर दी। तो मेरा कैश अकाउंट देखो पहले कितना था? कैश अकाउंट पहले, हाँ सुनो, कैश अकाउंट पहले कितना था मेरा? 12,000। और देखो नया कितना आया था? 30,000 एक आया था कैपिटल की जगह, और 12,000 आया था। अब लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ कर दी, मतलब पे कर दी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे कर दो यहाँ पर, माइनस के 3,000 है ना। और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर कुछ बचेगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 थी, और 3,000 के 3,000 पे कर दिए, तो बचा कितना? 0। और कैश में से भी घट गई। रिवैल्यूएशन का कोई रोल ही नहीं था। क्यों? ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बस कोई लायबिलिटी पे कर दी। विकास, ये वाला पॉइंट समझ में आया तुम्हें? यस सर।
पीयूष आ गई सर। ठीक है। सर कैश इसके में 12,000 क्यों प्लस किया है 2 बार? 12,000 कहाँ है, 10,000 लिखा हुआ है ना, लाएगी देखो तुम ढंग से देखो। ओके सर। अरे सर, सर रिकॉर्ड हो रहा है पता है। अच्छा ठीक। 12,000 ओपनिंग था, 30,000 कैपिटल था, 10,000 गुडविल का पैसा लेके आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, 12,000 लिख दिया। ठीक है, 3,000 रुपए पे कर दिया, हमारे घट गए। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को घटा देना है 10% से। तो स्टॉक देखो पहले कितने का था, 20,000। 20,000, और इस पे कितना 10% डेप्रिशिएट मतलब घटा रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता कभी स्टॉक पे, बस उसकी वैल्यू घटा रहा है। तो 18,000 आ गया, 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो टू स्टॉक, कहीं तुम डेप्रिसिएशन लगाने लग जाओ इसलिए लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है तो कितना है फर्नीचर पे, 500 रुपए का, तो 500 रुपए यहाँ पर लिख दो और फर्नीचर में से घटा दो। फर्नीचर पहले देखना फर्नीचर कितने का था, 40,000। 40,000 का, और कितने का रिडक्शन हो गया 500 का, तो कितना रह गया 39,500। अभिषेक समझ रहे हो भाई साहब? इसके बाद लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। पहले बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 40,000। 40,000। इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, कितनी वैल्यू घटानी है, 8%। 8%। कितना आएगा 3200, 3200। अमाउंट कितना आएगा 36,800। यस सर। चलो बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी भी घट गई, प्लांट एंड मशीनरी। विकास समझ रहे हो ना तुम? यस सर। श्रेया मैडम, इसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट 2,500 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किसी को दे रखा था पैसा, वो हमें पता नहीं था, अब पता चल गया तो वो रिकॉर्ड कर दो। हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट लिख दो, क्योंकि हमें पता चल गई एक इन्वेस्टमेंट असेट पता चल गई, एक अनरिकॉर्डेड असेट है ये। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है 2,500, और यहाँ पर आते इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट 2,500। इसके बाद आगे पढ़ो, इसमें लिखा है एक क्रेडिटर थे 2,100 रुपए के नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अब बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक Loss। क्रेडिटर हमें पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। तो 20,000 के पहले थे और अब पता चल गया यार 2,100 रुपए और किसी को भी देने, तो टोटल कितने देने हैं 22,100। तो कितने का लॉस हो गया टू क्रेडिटर, कितने का 2,100। बताओ किस किस को समझ में आया ये, श्रेया तुम्हें आया नहीं आया, श्रेया मैडम? यस सर, आ गया। चलो बढ़िया। और विकास भाई साहब? यस सर आ गया। पीयूष? आ गया सर। अब क्या पार्ट रह गया, सिर्फ वर्किंग नोट का रह गया। अब यार उसका भी कुछ खेल नहीं है, देखो छोटा सा चीज है। अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ओल्ड रेशियो लिख दो पहले। ओल्ड रेशियो बताओ कितना था, 3:2। और जो कौन है सी, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 16 और रिमेनिंग शेयर कितना है, या तो तुम डायरेक्ट कर लेना, मैं इसे पूरा करूंगा। रिमेनिंग शेयर कितना है 1 माइनस के 16 कितना आ गया 1/5 और 6 ये आ गया, और ये बढ़ जाएगा W और R में। W और R है किस रेशियो में बढ़ जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 15/30, 10/30, और न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो कितना कितना आ जाएगा 15/30,
10/30 और इसका भी एलसीएम 30 कर दो, कितना, ओ सॉरी 30 करना नीचे तो कितना मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5/30 5 तो कितना आ जाएगा रेशियो, ये कट गया 30 तो कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो 3:2:1 1 आ गया, हटा दूं इसको। यस सर। यस सर। चलो फिर इसके बाद निकाल दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता, ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। तो किसने से W इज SR, तो पहले कितना था इसका 3/5, अब कितना है 3/, कितना आ रहा था ये टोटल 3/6 एलसीएम कितना आएगा, ये 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 30, ये आ गया 3/30, 32 ही आएगा मुझे पता, W तुमको भी पता चल गया था ना, 3 या 32 ही आएगा। यस सर। 2/6 12 माइनस के 10 डिवाइड बाई 30 2/30, देखो एसआर कितना आ गया 3:2, ये आ गया। अब क्या करो, कौन था वो, सी शेयर ऑफ गुडविल, बताओ कितना था शेयर। देखो पैसा वो लाए या ना लाए वो मैटर नहीं करता, उसका शेयर बढ़ता है, गुडविल का शेयर चाहे पैसा नहीं लाता तब भी बढ़ता, ठीक है, ये आपस पार्टनर में, फिर उसकी कैपिटल से ले लेते, वहां पैसा लाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसकी गुडविल का शेयर जितना बनता है ना, कितना बनता है यहाँ पर 10,000, इसी को हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, W और R में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कि कितना है 3 और 3:2, बताओ कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000। एंट्री बताओ क्या होगी, जिससे ले रहा है गेनिंग पार्टनर, मतलब मेन जिसे मिल रहा है पैसा, मतलब अकाउंट डेबिट। हाँ शेयर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, जिसको मतलब गेन किसको हो रहा है इस एडमिशन से, सी को तो हो रहा है, सी को एंट्री मिल गई और सी की वजह से यही नेसेसरी एंट्री होती है। क्या कह रहे हो, यही नेसेसरी एंट्री होती है वाली। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री जो नेसेसरी है वो, मतलब यही होगी सर। ऐसा नहीं है, सारी एंट्री होती है, फिर मैं बताता हूँ अभी सर सारी करनी है, मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन में आया है ऐसा बताओ पहले। सर हर क्वेश्चन में लिखा इसको नोट करो, इसको नोट करो पहले, कर लिया ये सबने। यस सर। श्रेया नोट हो गया ये? यस सर। विकास भाई साहब? यस सर। इसकी पोस्टिंग करो, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सी एंट्री, ठीक है, अभी बताऊंगा, पहले सी पे ध्यान दो। तो क्या लिखूंगा 2 किस को मिलेगा, W को और 2 R को। W इज कैपिटल अकाउंट कितना 6,000 और 4,000। तुम्हारी बुक में ना ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 C इज कैपिटल। मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है दोनों के, हम दोनों हमारा और बुक के सॉल्यूशन में। बताओ इसको बंद कर लोगे आप सब, अब तो कुछ नहीं रह गया इसमें। कर लिया सर, होने वाला। श्रेया तुम भी कर रही हो क्या? यस सर। अच्छा एक चीज तो अब हमने बैलेंस शीट तो देखी नहीं थी, सॉरी इधर देखो, क्रेडिटर हमने लिख दिए थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी बना हुआ था। रुक जाओ मैंने थोड़ी गलती कर दी है, रुक जाओ। पहले क्रेडिटर मैंने लिख दिए, क्रेडिटर की तो एंट्री कर दी थी, यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट बना हुआ था 2,000 का, ऑलरेडी बना हुआ था 2,000 का, लेकिन मुझे नया कितना बनाना है 850 का। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो पिछले साल बना था ना उसको रिवर्सल कर देता हूँ, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000। सुनो हर्ष, पीयूष। यस सर। मैंने देखो क्या किया है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया,
प्रोविजन कितना बनाना चाहिए था बताओ। देखो ये बैड डेट तो वहीं पे जाएगा ही, नॉर्मल सी बात है, वहां पे जाएगा, है ना। P&L लॉस हो गया, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंच गया, ठीक है। यस सर। प्रोविजन कितना बनाना चाहिए था? 825, 825 है ना। और यस बना सर। कितना है? ऑलरेडी बना कितना है? 2000, है ना। यहाँ पे लिखा है दूसरी साइड, डेटर में से घटा के नहीं लिख रखा, उन्होंने क्या कर रखा है, क्रेडिट लायबिलिटी साइड में लिख दिया है, ठीक है। तो यस सर। प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट कितना बना हुआ है? 2000, और मुझे बनाना कितना चाहिए था? 825। तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन, जो प्रोविजन मेरा फालतू बना हुआ उसे मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा जितना होगा रिवर्सल, तो मेरा नेट अमाउंट का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ना। यस सर। ठीक है, या तो ऐसा करो कि यहाँ पर नेट अमाउंट का यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, नेट अमाउंट का 2000 माइनस के 825। या एक तरीका क्या होता है कि नए साल वाली जो चीजें वो यहाँ पर डेबिट कर दो, और जो पिछले साल का जो बना हुआ था उसे रिवर्सल कर दो। बताओ कौन सा ओके तरीका सर। अच्छा है। सर यही है सर, हम पहले भी यही करते थे 11th में। हाँ श्रेया देखो, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, पिछले साल वाला जो प्रोविजन बना था उसको मैंने रिवर्सल कर दिया। अब रिवर्सल करूंगा कि 2000 मैंने डेटर घटा रखे थे, अब मैंने डेटर उन्हें घटा नहीं रहा, मतलब तो मेरा फायदा हो गया। 2000 से मैंने क्या किया, रिवर्सल कर दिया। फिर जितना जितना लॉस हुआ या प्रोविजन हुआ वो मैंने डेबिट कर दिया है। विकास तुम्हें ये समझ में आया? यस सर। हर्ष तुम्हें? यस सर। और अभिषेक भाई साहब? यस सर। हाँ चलो ठीक है। इसके बाद अरे म्यूट करो, मेरी आवाज बैक आ रही है। हेलो। हाँ देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पे कर चुके हैं, जर्नल रिजर्व बांटने से रह गया था, जर्नल रिजर्व बांट दो यहाँ पर, जर्नल रिजर्व बटेगा आपस में, जर्नल रिजर्व 3-2 में बांट दो, कितना कितना आ जाएगा? 3000 और 2000। इसके बाद कैपिटल हम लिख चुके थे, कैश हम कर चुके हैं, और डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ वो आधा कैश लेके जा रहा है गुडविल के बराबर, गुडविल का आधा, गुडविल का इन्हें कितना मिल रहा था? 6000 और 4000, तो कितना आ गया? 3000 और 2000। हर्ष ये भूल गए थे तुम भी? अब इसे कंप्लीट कर लो। विकास यस सर। ये समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? पूरा बताओ। यस सर, आ गया। तुम बताओ क्या नाम है, श्रेया तुम बताओ। यस सर, आ गया। अब और क्या नाम है, पीयूष? डन सर। ठीक है, और हर्ष? अभिषेक? अभिषेक भाई साहब? यस सर। अरे वो चला गया क्या? हर्ष तो है नहीं शायद। चलो सर जल्दी हर्ष जल्दी। चला गया। हाँ इसे विकास जल्दी जल्दी खत्म करो, श्रेया विकास अभिषेक सब खत्म करो इसको जल्दी जल्दी। यस सर। सर आप ट्यूशन 4 से 6:30 कर लो ना। क्यों? 4 से सॉरी 4 6:30, से 5:30 2.5 घंटे पढ़वा दूंगा मैं। सही रहेगा टाइमिंग, 4 से अरे 5:30। विकास का ट्यूशन होता है 4 बजे। अच्छा 900 मेरी मैथ्स की क्लास भी होती है। हाँ देखो सबको दिक्कत है, और 4:30 से 6 ये फिक्स है। इस टाइम पे कोई क्लास बंद रखना मैं सुबह इसलिए नहीं करता, तो एक बार टाइम गिर जाएगा वो कोई ना कोई ले ही लेंगे इधर से, कोई ना कोई टीचर, इसलिए अपनी क्लास सही है, अपने चलने दो चुपचाप। अब हो गया विकास?
यस सर, बैलेंस शीट कर रहा हूँ बस। ठीक है श्रेया तुम्हारा हो गया? यस सर, हो रहा है। ठीक है। एस स्कैनर का पेज नंबर 48, स्कैनर का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर है 16। जल्दी अभी करो सारा का सारा, जिसको डाउट होगा वो मुझसे पूछे। देखो डिट्टो अभी जैसा क्वेश्चन किया लगभग वही है, लगभग, लेकिन खुद से करना। जो प्रोविजन वाले पे जो अटके मुझसे पूछ लेना, प्रोविजन वाले पॉइंट पे, ठीक है। मैंने प्रोविजन का पहले क्या किया था, जो पिछले साल का जो बना था उसको मैंने रिवर्सल कर दिया, इनकम दिखा दिया था, और जो इस साल का नॉर्मल बनता है उसको मैंने डेबिट कर दिया था रिवैल्यूएशन में। इसकी तरह मत करना, तुम अपनी तरह करना, ठीक है। यस सर। ठीक है, जल्दी करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन नंबर 16। शेयर कर लोगी, देखो एक बार। यस सर। ठीक है जल्दी करो, और ये टाइम खत्म हो रहा है, लॉग इन कर लो दोबारा, ठीक है। और जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट में करके दिखाना ये क्वेश्चन, 10 मिनट में, ठीक है। यस सर। ओके, मैं आता हूं, दोबारा आ रहा हूं। अरे मनीष यार।